रोज भगवान से प्रार्थना जरूर सोने के पहले 5 मिनट किया करो, हे प्रभु आपका दर्शन करने की बड़ी चाह है। यदि मैं पापी हूं, मुझे नेत्रों से दर्शन नहीं दे रहे हो, कोई बात नहीं। माना कि मैं अधम हूं, मैं पापी हूं, मैं आपके योग्य नहीं हूं, ठीक है, पर सपने में तो आ सकते हो। सपने में रोका किसने है आपको? तो भगवान से रोज कहा करो कि हे प्रभु आज सपने में जरूर आइएगा। बस कृष्ण की दिव्य चर्चाओं को चिंतन करते करते, कन्हैया का वो मटकी तोड़ना, वो घर घर जाकर मक्खन चुराना, वो गोवर्धन उठाने की लीला याद किया करो। कैसे भगवान ने गोवर्धन उठाए, किस प्रकार भगवान ने गोपियों के घर जाकर मक्खन चुराया, किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण माँ यशोदा की साड़ी पकड़कर पीछे पड़ गए, मैया मोह को दूध पिलाए दे। किस प्रकार भगवान ने गाय चराई, किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में वो गोपियां रोती बिलखती तड़पती रहीं। सारी लीलाओं को जो जो आपको स्मरण हो, याद हो, उन लीलाओं का स्मरण करते करते उस लीला में खो जाइए। आप महसूस करिए कि हम उस लीला में सम्मिलित हैं और उसी का चिंतन करते करते रात्रि को आप प्रेम पूर्वक सो जाइए। मैं विश्वास दिलाता हूं 15 दिन गिनिएगा, ओनली 15 दिन, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 15 दिन गिनिएगा। यदि रोज भगवान का चिंतन करेंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि 15 दिन के भीतर स्वप्न में आपको गोविंद का दर्शन होके रहेगा। और याद रखिएगा, ये बात हम नहीं कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं। शास्त्र कहते हैं कि स्वप्न का दर्शन भी उत्तम है। जिन जिनको प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है आज तक, चाहे वो नरसिंह मेहता हो, चाहे वो तुलसीदास जी हो, चाहे सूरदास जी हो, कबीरदास जी हो, कर्माबाई हो, रसखान जी हो, जितने लोग भी आप जिनका भी चरित्र पढ़ेंगे या इतिहास उठाकर देखेंगे, उनको सबसे पहले सपने में भगवान ने दर्शन दिए थे। स्वप्न में ही शुरुआत होती है, पहली सीढ़ी सपना है। स्वप्न, यदि भगवान स्वप्न में दिख गए तो प्रत्यक्ष की आप कामना कर सकते हैं, प्रत्यक्ष की आप अपेक्षा कर सकते हैं कि भगवान मिलेंगे जरूर। स्वप्न में ही नहीं मिले तो फिर आप प्रत्यक्ष की तो कल्पना मत करिएगा। और स्वप्न में आने लगे, पहली बार क्या होगा? पहली बार कभी एक आध बार आएंगे सपने में, उसके बाद सालों साल नहीं लौटते वो। कई बार तो पूरी जिंदगी में एक ही बार सपने में भगवान का दर्शन होता है। उसके बाद आप फिर उसके बाद ना बहुत तड़पेंगे, उसके बाद बहुत तड़पेंगे आप, जैसे मछली पानी के लिए तड़पती है। जब आप पानी में रहने वाली मछली की तरह जब तड़पेंगे उस प्रकार, तब फिर भगवान का दर्शन स्वप्न में दूसरी बार होगा और फिर वही प्रेम बना रहा। फिर आपका मन संसार से यदि हट गया, अच्छा भगवान मिलते क्यों नहीं? क्योंकि भगवान ना मां है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। मां बड़ी चतुर होती है, मां छोटे छोटे बच्चों को खिलौने पकड़ाती है और खिलौनों में बहला देती है, तू खेल, मैं काम कर लेती है चुपके से। उनको बच्चों को ना पालकी पे खिलौना देती है और जाती जल्दी से काम करती है। बच्चे के हाथ से खिलौना छूटता है, रोने लगता, फिर आती फिर पकड़ा देती है, और ज्यादा रोया तो टॉफी पकड़ा देती है, ले चूसता रहे, लॉलीपॉप दे दिया मुंह में, चूसता रहे। मां चली जाती है काम पे, लेकिन एक बच्चा वो होता है ना खिलौने से मानता है ना लॉलीपॉप से मानता है। फिर मां क्या करती है? फिर मां उसे गोद में लेती है और गोद में लिए लिए काम करती है। हाँ या ना? हाँ या ना? जो बच्चा लॉलीपॉप से मान गया उसे तो पकड़ा के चली जाएगी, बुद्धू बना देगी, और जो नहीं मानेगा उसको गोद में लिए लिए काम करेगी। तो आप भी धन दौलत का लॉलीपॉप लेके मान गए तो भगवान बोलेगा ये लॉलीपॉप लेके मान गए, अब इसको दर्शन देने की जरूरत नहीं है क्योंकि लॉलीपॉप से काम चल रहा है। और जब आप धन दौलत का लॉलीपॉप नहीं लेंगे, परिवार का माया मोह का लॉलीपॉप नहीं लेंगे, तो भगवान स्वयं आपको गोद में लेकर चलेगा कि अब तो जिनकी जरूरत नहीं तो मैं आता हूं। ये धन क्या है? आपको धन अच्छा दे दिया भगवान ने,
तो आपको क्या मिल गया? आपको बड़ी कृपा है। कृपा नहीं है, लॉलीपॉप दे रहा है वो, ताकि तुम धन में उलझे रहो और वो तुमसे दूर रहा है। जो सच्चा भगत होता है ना, लॉलीपॉप। मीरा के घर पे सोने चांदी के ना कमरे भरे थे। आप तो रोती रहती हो कि ये नहीं है वो नहीं है, उसके घर पे कमरे भरे थे, सोना चांदी। राजा की बेटी थी और राजा की बहू थी, खूब सोना था चांदी था मीरा के पास, लेकिन उसका मन सोना चांदी में नहीं लगा, लॉलीपॉप में नहीं लगा। वो कृष्ण के लिए रोती रही, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। और जब वो भगवान को प्राप्त करने गई लॉलीपॉप छोड़ के, तो भगवान मिले कि नहीं? हमें भगवान इसलिए नहीं मिलते क्योंकि हमें लॉलीपॉप अच्छा लगता है, धन दौलत से ही मन लगा है, वही अच्छा लग रहा है। कई लोग तो भगवान से मांगते ही हैं, भगवान काम अच्छा चले, पैसे अच्छे आए। तुम्हें भगवान चाहिए नहीं, लॉलीपॉप चाहिए, दे देता है वो। भगवान से धन की अपेक्षा रखोगे तो धन मिलेगा, नो डाउट मिलेगा। आपको धन चाहिए ना, ले लो ना। लक्ष्मी उनकी पत्नी पांव दबाती, उनके पास धन की कहां कमी है? धन चाहिए ले लो, बेटा चाहिए बेटा भी ले लो, परिवार चाहिए परिवार ले लो, बिजनेस व्यापार चाहिए ले ले भाई, क्या चाहिए? जमीन जायदाद चाहिए ले, पद प्रतिष्ठा चाहिए ले, कितनी चाहिए? सब देगा, सब देगा, वो सब देगा, पर अपने आप को दूर रखेगा। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको माल खजाना चाहिए या भगवान चाहिए। यदि भगवान चाहिए तो सोना चांदी से, पद प्रतिष्ठा से मोह को हटाकर मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई का मंत्र लेके चलना पड़ेगा। ये महामंत्र है। मीराबाई ने जो कहा है ये मंत्र नहीं है, महामंत्र है कि मेरा कृष्ण के सिवा नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे, और आशा एक राम जी की दूजी आशा। यदि आपको दूसरी आशा है तो भगवान बोलेगा तुम्हें उनसे काम चल रहा, चला लो, हमारी जरूरत कहां है? भगवान उनको ही मिलते हैं जहां सारे ऑप्शन खत्म हो जाते हैं। सुनहरी मैंने निर्बल के बल राम, सुनहरी मैंने निर्बल के बल राम। एक छोटी सी बात मैं आज पहली बार आपसे कर रहा हूं। रात को सोने के पहले सबको ना एक बार सॉरी जरूर कहिएगा। देखो मैं कथा सुनाता हूं आपको, मैं इन 3 घंटों में पता नहीं कौन सी ऐसी बात कह दूं जो आपको बुरी लग जाए। मैंने तो नहीं चाहा कि आपको बात बुरी लगे, लेकिन फिर भी सब लोग शब्दों को अपने अपने तरीके से लेते हैं। तो मेरा धर्म है कि मैं 3 घंटे कथा सुनाऊं, तो आखिरी के 1 मिनट के भीतर मैं आप सबसे आज के लिए क्षमा भी मांगूं कि मेरे से कोई अपराध आज बना हो तो मुझे आज, क्योंकि मैं आपसे सॉरी ना बोल पाया और कल ही मैं पूरा हो गया, भगवान के घर चला गया, तो आपसे सॉरी बोलना तो रह ही गया ना। इसलिए क्षमा मांगना सबसे श्रेष्ठ काम है। जो सबसे बड़ा होता है वही क्षमा मांगता है, जो बड़ा नहीं होता वो कभी झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ तो मुर्दे की, इसलिए सॉरी कहो, क्षमा मांगो अपनी मां से, मां मैंने कोई अपराध किया हो तो क्षमा कर दो। पिता से क्षमा, पत्नी से क्षमा, पति से क्षमा, पुत्र से क्षमा। ये नहीं कि नहीं मैं बेटे से क्षमा क्यों मांगू, अरे यही तो विचार का खेल है साहब, यही तो तुम्हारे अभिमान को पिघलाएगा। जब तक तुम क्षमा नहीं मांगते तब तक तुम्हारा घमंड तुम्हारे भीतर रहता है, लेकिन जब तुम क्षमा मांगते हो तो तुम्हारा घमंड पानी बन करके बह जाता है, तुम निष्पाप हो जाते हो। आप पापी तब तक हैं जब तक क्षमा नहीं मांगी। राम ने हनुमान जी को भेजा, भैया ओ मोबाइल वाले भैया, राम जी ने हनुमान जी को भेजा, जाओ रावण से कह देना कि वो क्षमा मांग ले। एक बात बताओ,
रावण ने सीता मां को चुराया, गलती की, लेकिन रावण यदि क्षमा मांग लेता तो राम क्षमा कर देते कि नहीं? अंगद जी समझाने गए ना कि अभी भी मौका है, सीता मैया को वापस कर दो और चलो शरण में, राम तुम्हें क्षमा कर देंगे। राम तो तैयार थे क्षमा करने के लिए। तुमने क्षमा मांगी कब? अभिमान था, मैं क्यों झुकूं भाई, मैं तो रावण, इतना बड़ा रावण, लंकापति रावण। राम तो बनवासी आदमी है, वो मुझे क्या मारेगा, मैंने इंद्र को हरा दिया युद्ध में, मेरी तो सोने की लंका है। घमंड था रावण को, मुझे कोई हरा नहीं सकता, मेरा बेटा मेघनाथ बड़ा बलवान है, मेरा भाई कुंभकर्ण बड़ा बलवान है, मेरे कुर्सी के नीचे देवता रहते हैं। शनि उल्टा लटके रावण की कुर्सी के नीचे। बोलो हां, घमंड तो था साहब, लेकिन वो घमंड ने रावण का सत्यानाश कर दिया। एक बार रावण सॉरी कह देता, एक बार कान पकड़ के हे राम मुझे क्षमा कर दो, इतनी सी लाइन कह देता तो पूरा रामायण बच जाती, पूरा लंका का नाश बच जाता, एक लाइन। लेकिन आप भी कम नहीं हो, आप भी टूट जाते हो पर झुकते नहीं हो। आप भी रावण के ही पद चिन्हों पर चल रहे हो। तुम अपना लाखों का नुकसान कर लेते हो पर सॉरी नहीं बोलते हो। तुम्हारी भी तो अकड़ है, तुम्हारा भी तो घमंड है। ये इससे बड़ी कोई बेवकूफी नहीं होती। रोज अनिरुद्धाचार्य आप सबसे क्षमा चाहता है, कोई पाप कोई अपराध मेरी वाणी से हुआ हो तो। जब मैं क्षमा मांगता हूं ना तो मेरा घमंड समाप्त हो जाता है। मेरे भीतर घमंड को ठहरने की जगह ही नहीं मिलती। जब आप झुकते नहीं हैं तो घमंड पनपता है, अभिमान एटीट्यूड पनपता है, भीतर भीतर बढ़ता। अरे मैं कम हूं क्या, मैं क्यों सॉरी बोलूं, क्यों झुकूं। इसलिए अपने माता को, पिता को, गुरु को, बड़ों को प्रणाम करने की बात। मेरे भीतर घमंड होता ना साहब तो मैं किसी मां के पांव कभी ना दबाता। जिनके भीतर घमंड है वही घमंड तो तुम्हें मां के चरणों में भी झुकने नहीं दे रहा है, पागल। आजकल बेटा भी अपने मां के पांव कहां छू रहा है, घुटने छू रहा है। और सुनो, गर्लफ्रेंड के संग सेल्फी डाल रहा है, कहीं घूमने गया पार्क में सेल्फी डालता है। आप युवाओं की जरा पूरी पोस्ट चेक कर लेना, शायद एक दो बेटा ऐसे मिलेंगे जो मां के पांव छूते हुए की सेल्फी डालते। उनका ईगो, अरे पांव में पड़ के कौन फोटो खिंचाता भाई। हाँ? आजकल बेटे कहां मां के पांव छूते हुए की फोटो शेयर कर रहे हैं। बोलो हाँ, हाँ, गर्लफ्रेंड के संग कॉफी की फोटो डली होगी, कॉफी पीते हुए की। सही है कि नहीं? याद रखना साहब, पांव तक ना सब लोग नहीं पहुंचते। तुम मेरे कंधे पे हाथ आसानी से रख लोगे, कंधे तक सब पहुंचते हैं। बोलो हां, कंधे तक सब पहुंचते हैं, पांव तक सब नहीं पहुंचते। पांव तक पहुंचा अनिरुद्धाचार्य, उन माओ के चरणों तक पहुंच गया। इसलिए आज पूरी दुनिया ये दास अनिरुद्ध की सेवाओं को, गौरी गोपाल, एक मैया आज मेरे पास आई और मैया ने कहा बेटा यहां जितनी सेवाएं हैं उन सेवाओं को मैं प्रणाम करती हूं। सेवाओं को लोग प्रणाम कर रहे हैं क्योंकि मैं पांव तक पहुंचा। मैं ऊपर नहीं गया, मैं नीचे गया। सारे लोग ऊपर जाना चाहते हैं, ऊपर जाओ, विकसित हो, विकास हो आपका और आप तरक्की करें और बड़े बने। मैं बड़ा नहीं, मैं छोटा बनने के लिए झुका।
तुम अपनी मां के पांव कब दबाए थे आखिरी बार? याद है कुछ? मैं वृद्ध माताओं के चरण रोज दबाता हूं, लगभग। रोज का मतलब है जब मैं बाहर कथाओं में होता हूं तो बाहर ही होता हूं, फिर नहीं हो पाती, लेकिन लगभग रोज, लगभग। और एक मां के नहीं, एक दिन में कम से कम 25, 30, 40 माताओं के चरण नित्य। अब बताओ, मेरे भीतर अहंकार को ठहरने की जगह बची? जो चरणों से झुकता, चरणों की तरफ भागता है, वो बड़ा है। इसलिए आप भी अपने मां के पांव दबाओ। पांव बड़ी चीज है। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि समाज में उन लोगों की जरूरत है जो हनुमान जी लंका गए तो बड़े बनकर नहीं गए। क्या बनकर गए? हाँ, आप लोग एक बार बड़े बन जाते हो ना, उसके बाद फिर आप छोटे नहीं बनते। इसलिए सॉरी, क्षमा। रावण ने क्षमा मांग ली होती तो सर्वनाश नहीं होता। इसलिए मंदिर में पूजा क्यों करते हैं? ईश्वर से क्षमा मांगो रोज। हे प्रभु, मेरे अपराध हुए हों तो क्षमा कीजिएगा। मैं बड़ा पापी हूं श्रीमन्नारायण, मैं बड़ा अधम हूं, ना पूजा जानू, ना पाठ जानू, ना यज्ञ जानू, ना जप तप जानू। मैं तो बड़ा अधम नीच हूं, पापी हूं। पर आपकी सवेरे नहाओ, सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ, पहला प्रणाम भगवान को करो, दूसरा प्रणाम अपनी मां को करो, मां कोई अपराध बना हो तो क्षमा। तीसरा प्रणाम अपने पिता को करो, चौथा प्रणाम अपने गुरु को करो, पांचवा प्रणाम गौ माता को करो। ऐसे जो मिले सबको प्रणाम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सबके भीतर ही भगवान है, कोई भगवान अलग थोड़ी है सबसे। तो हमारे यहां खाना सोना, हमारे यहां सोने में भी विचार है। जब हम सोया करें तो भगवान का स्मरण करके सोया करो। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे विधाता, आपका दिया हुआ ये मनुष्य का शरीर है, आपकी कृपा से आज का दिन बीत गया। मैंने इन हाथों से किसी का नुकसान नहीं किया, मैंने पाप नहीं किया। हे नाथ, मेरे इन हाथों से, मेरे मन से, मेरी वाणी से, मेरे कर्म से कभी किसी का नुकसान ना हो, कोई पाप ना हो। भगवान का चिंतन करते करते सो जाइए। जो भगवान का चिंतन करते करते सोता है तो उसका सोना सोना नहीं है, वो तो समाधि में चला गया। 12 घंटे, 10 घंटे, 8 घंटे, 6 घंटे के लिए जितना भी सोएगा वो समाधि में गिना जाएगा उसका टाइम पीरियड, के आपने इतनी देर समाधि, ये भक्ति में काउंटिंग की जाएगी इसकी। सोना भी भक्ति है यदि भगवान का चिंतन करके सोते हैं तो। और भगवान की भक्ति केवल मंदिर जाके नहीं की जा सकती। अरे भगवान का स्मरण तो कहीं भी रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो। जरूरी नहीं है कि आप मंदिर ही जाएं, आप अपने घर में बर्तन धुलती धुलती भगवान का चिंतन करते रहें, ये भी भगवान की भक्ति है। झाड़ू पोंछा करते समय भगवान का स्मरण बना रहे, ये भी तो भक्ति है। एक पत्नी, एक लड़की जब शादी होती है, पहली बार ससुराल जाती है और 2, 4, 6, 10 दिन में, 15 दिन, महीने में जब वो पहली बार अपने मायके वापस आती है ससुराल से, तो वो काम पूरा करती है, पर काम करते हुए वो किसी का स्मरण करती है। क्या आप में से कोई बता सकता है कि वो किसका स्मरण कर रही है? नई नवेली दुल्हन किसका? अपनी सास का? नहीं। तो अपने देवर का? नहीं। तो अपनी ननंद का? नहीं। किसका? जैसे एक महिला, एक स्त्री, एक अनपढ़ स्त्री भी काम करते हुए
बर्तन धुलते, झाड़ू पोंछा, भोजन बनाते, काम करते हुए वो नहाती है, स्नान करती तो भी स्मरण पति का, भोजन बनाती है तो भी स्मरण पति का। जैसे एक अनपढ़ अंगूठा छाप एक स्त्री भी काम करते हुए स्मरण अपने पति का करती रहती है, उसी तरह आप भी काम सारा करो पर काम करते हुए स्मरण भगवान का बनाए रखो। ये सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। भक्ति करने जंगल नहीं जाना, काम बना रहे, कर्म ना छूटे, कर्म के साथ साथ भगवान का स्मरण बना रहे, ये सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। पत्नी पुत्र परिवार की जिम्मेदारी पूरी करता हुआ जो गृहस्थी भगवान का चिंतन दिन रात करता हुआ अपने जीवन को जीता है, ये सबसे बड़ा भक्त माना जाता है। ये गृहस्थ संन्यास है। संन्यास लेने के लिए आपको कपड़े उतारने की जरूरत नहीं है, कपड़े रंगने की जरूरत नहीं है। आप तो इन्हीं साड़ी में, धोती कुर्ता में, आप पैंट शर्ट में काम करते हुए पहनावा जो है उसी पहनावे में भगवान का स्मरण करते रहिए, उसी पहनावे में भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। आपको कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। रंगना है तो मन को रंगिए, शरीर को नहीं, कपड़ों को नहीं, ठीक है। तो ये भगवान का स्मरण ऐसे किया जा सकता है। तो खाना, सोना, कुत्ते बिल्ली भी खाते हैं, आप भी खाते हैं, वो भी सोते हैं, आप भी सोते हैं, वो भी बच्चे पैदा करते हैं, आप भी। अब मुझे बताओ तो क्या यही करने आए हो आप लोग? तो बताइए भगवान ने आपको मनुष्य क्यों बनाया है? अरे भाई, इस मनुष्य के शरीर से ही आत्म कल्याण हम कर सकते हैं, नहीं तो हर जन्म में हम संसार के चक्र में पड़े हुए हैं। ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मनुष्य का शरीर मतलब ये मनुष्य का शरीर नहीं है, ये मोक्ष की चाबी है। इस शरीर से भगवान का चिंतन करके मोक्ष का ताला खोल लीजिए, नहीं तो फिर 84 का चक्कर, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, भज गोविंदम गोविंदम भज। मूढ़ मते, ऐ मूढ़ मते, भगवान का भजन कब करेगा? बिना भगवान के भजन के हमारी तुम्हारी कभी गति नहीं हो सकती, कितना भी तुम हाथ पांव चला लो। कबीर दास जी रो रहे हैं, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। कबीर दास जी रो रहे हैं, दो पहिए, दो पाटन के बीच का मतलब क्या हुआ? जन्म और मृत्यु। एक पहिया है जन्म का और एक पहिया है, हम जन्म लेते हैं मर जाते। अच्छा मैया, आप लोगों ने पहले और कितनी बार जन्म लिया है, आपको कुछ होश है? करोड़ों बार आप लोगों का जन्म हो चुका है। कितनी बार? करोड़ों बार। और आप लोग करोड़ों बार किसी की पत्नी ऑलरेडी बन चुकी हैं, और करोड़ों बार किसी की मम्मी बन चुकी हैं, करोड़ों बार किसी की बहन बेटी बन चुकी हैं, करोड़ों बार किसी के तुम बाप बन चुके हो, बेटे। लेकिन कुछ ज्ञान नहीं है। क्यों ज्ञान नहीं है? यही तो ईश्वर की माया है ना, माया का पर्दा पड़ा, कुछ होश तो है नहीं हमें। इसलिए हमारे शास्त्र हमें होश में ला रहे हैं। यदि समझ कर भी होश में ना आए तो फिर तुम होश में कभी नहीं आ सकते। आ जाओ होश में। ये मनुष्य का शरीर गई बहुत थोड़ी बची, नारायण अवचेत, काल चिरैया चुग रही, निस दिन आयु खेत। बहुत बीत गई, अब बची ही जरा सी है, अब तो मन भगवान में लगा लो। अच्छा देखो ना, सुबह बीत गई, दोपहर बीत गई, अब शाम बीत रही है। उसी प्रकार आपकी सुबह क्या है? आपका लड़कपन। आपका लड़कपन है सुबह। आपका लड़कपन बीत गया मतलब आपके जीवन की सुबह बीत गई। आपकी जवानी बीत गई मतलब आपके जीवन का दोपहर बीत गया। आपका बुढ़ापा आ गया तो ये बुढ़ापा नहीं, ये जिंदगी की शाम आ गई है। अब शाम आ गई है, कभी भी रात आ जाएगी।
अर्थात कभी भी मृत्यु आ जाएगी। इसलिए सुबह दोपहर को आप भले दीपक ना जलाओ, पर शाम को दीपक जलाना अनिवार्य होता है। तो कम से कम आपका सुबह लड़कपन, जवानी वो बीत गई, बुढ़ापा की शाम आ गई, अब तो भक्ति और प्रेम का दिया जला लो। अब नहीं तो फिर कब जलाओगे? सीधे रात, मतलब मौत आएगी। इसलिए समय है, मेरी माँ, सबसे मन हटाओ भैया जी, काम सब करो। हम ये नहीं कहते कि काम छोड़ दो, काम पूरा करो, खेती बाड़ी, बिजनेस, व्यापार, खूब पैसा कमाओ, पर काम करते हुए मन को सदा भगवान के चरणों में लगा के रखना, इसी से कल्याण होगा। मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिलता है, तो खाने पीने सोने के बच्चे पैदा करने नहीं आए, आत्म कल्याण करने आए। इसलिए अभी से भगवान का चिंतन, काम करते रहो। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। बोलो हे श्रीमन्नारायण, हम आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं। हे नाथ, हमें स्वीकार कीजिए। देखो आपकी आवाज ही नहीं निकल रही है। अभी लड़ने को कह दिया जाए तो लो, फिर पूरा गांव सुन लेगा। चुगली करने को कह दो, नॉन स्टॉप 2-2 घंटे चलेगी सास की और बहू की, पर कह रहे हैं भगवान का स्मरण कर लो तो आलसी हैं। बोलो हे श्रीमन्नारायण, हम आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं। हे नाथ, हमें स्वीकार कीजिए। हम आपके हैं, आप हमारे हैं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। हे श्रीमन्नारायण, हे गोविंद, हे जगत के पालनहार, हे राघव, मैं आपको कभी भूलू नहीं। ऐसा भगवान से रोज कहना चाहिए। नाथ, मैं आपकी हूँ, मैं आपका हूँ, मुझे स्वीकार कीजिए। मैं बड़ा पापी हूँ, कामी हूँ, क्रोधी हूँ, लोभी हूँ, अहंकारी हूँ, 1 करोड़ बुराइयां। अच्छा बताइए, सबसे बुरा कौन है, हमारा पड़ोसी या हम? सबसे बुरा कौन है? आपकी पड़ोसन बुरी है कि आप बुरे हैं? लेकिन आप अपने आप को बुरा ना मान के पड़ोसन को बुरा मानते हैं। सबसे बुरे बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपुना, हमसे बुरा ना कोई। हम ही सबसे बुरे हैं। इसलिए अपना समय ना बर्बाद करो किसी की बुराई में, किसी के कुछ में ना जी। हम कैसे हैं इसकी समीक्षा करो, सुधार करो। हम कैसे, हम में कहाँ गलतियां? हम तो खुद अभागे हैं, हम तो खुद पापी हैं, हमारा तो खुद मन अशांत है। कामी हम हैं, क्रोधी हम हैं, लोभी हम हैं, पापी हम हैं। कितने नीच हम में 1 करोड़ बुराइयां भरी। हम क्या आपको कहें कि तुम बुरे हो? हम तो खुद बुरे हैं। इसलिए अपनी देखो, दूसरों की नहीं। कबीर जास जी कहते हैं, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना। तब उनके बेटे ने कहा, कमाल, कबीर दास जी के बेटे का नाम था कमाल। कमाल ने कहा, चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होय, कीले माही जो रहे सो बाल ना बांका होए। चक्की के बीच में एक कील होती है, उस कील पर दूसरा पहिया रखा होता है और घूमता है। चक्की सारे दानों को पीस देती है, पर जो एक कील के बीच में दाना घुस जाता है उसे चक्की नहीं पीसती। उसी प्रकार ये संसार में जन्म और मृत्यु सबको पीस रही है, सब मर रहे हैं, पिस रहे हैं, जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़े हैं। पर जो भगवान की शरण में चला जाएगा वो जन्म मृत्यु के चक्र में पिसने से बच जाएगा और उसकी सदगति हो जाएगी। यदि अपना कल्याण चाहते हो तो भगवान की शरण में आओ। हे नाथ, मैं आपको कभी किसी भी हाल, किसी भी स्थिति में भगवान का स्मरण करते रहो। बिना नहाए भी आप बोल सकते हैं श्रीमन्नारायण। बिस्तर पर लेटे लेटे क्या बोलना है?
काम करते करते क्या बोलना है? अशुद्धि, स्त्रियों की जो अशुद्धि होती है जितने भी दिन की, उतने दिनों में भी आप लोग बिना माला के जपो श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। श्री मतलब होता है लक्ष्मी। श्री मतलब क्या? इस धरती पर जितनी देवियां हैं, चाहे दुर्गा हो, शारदा हो, काली हो, भद्रकाली हो, महाकाली हो, चंडी हो, केला माता हो, ज्वालामुखी माता हो, कामाख्या माता हो, कोई भी माँ हो इस धरती की, वो सभी माता लक्ष्मी स्वरूपा होती हैं। सभी माँ किसका स्वरूप होती हैं? अरे आप लोग भी तो लक्ष्मी स्वरूपा हो या नहीं? इस धरती की हर स्त्री किसका रूप होती है? तो दुर्गा किसका रूप है? शारदा किसका रूप है? बोलो मेरी मां। लक्ष्मी। तो आपने बोल दिया श्री, तो श्री में सारी देवियां आ गई। लक्ष्मी जी का स्मरण कर लिया, सबका हो गया। हम लोग इसलिए हमारे आचार्यों ने मन को बीच में रखा है। श्री बोलो, श्री मन नारायण। मन कहाँ है? बोलो, मन बीच में, श्री मन नारायण। श्री मन, श्री मतलब मन इस तरफ जावे तो लक्ष्मी जी के चरणों में, और इस तरफ जावे तो भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में। मन भटके भी तो भगवान के चरणों में ही भटकता रहे, इसलिए मन को बीच में रखा। इसलिए अपना कल्याण चाहते हो, सदगति चाहते हो, अपना उत्थान चाहते हो, श्रीमन नारायण भगवान का चिंतन करते रहो। भगवान ने जैसे अर्जुन की रक्षा की, द्रौपदी की रक्षा की, नरसिंह जी की रक्षा की, आपकी रक्षा भी भगवान ही करेंगे। वही सबके पालनहार हैं, एकमात्र श्रीमन नारायण। श्री मतलब लक्ष्मी, नारायण मतलब भगवान नारायण। भगवान शंकर पर भी कोई संकट पड़ता है तो शंकर जी को भी बचाता कौन है? भस्मासुर ने शंकर जी का पीछा किया, शंकर जी पर संकट आया। एक बार भस्मासुर नाम के दैत्य ने शंकर जी से वरदान मांगा कि हम जिसके सिर पे हाथ रख दें वो भस्म हो जाए। तो भस्मासुर शंकर जी के ऊपर हाथ रखने चला। अब शंकर जी भागे और भाग भाग कर किसके पास गए? भगवान नारायण। तब भगवान नारायण ने मोहिनी का अवतार लिया और भस्मासुर से उनकी रक्षा की। तो अंत में भगवान शंकर पर, सुनो, भगवान शंकर पर भी संकट पड़ता है तो रक्षा कौन करता है? बोलते चलो जोर से और जोर से। एक बार ब्रह्मा जी पर संकट पड़ा। ब्रह्मा जी के वेद चुरा कर एक दैत्य ले गया था। तब भगवान ने ही ब्रह्मा जी की रक्षा की। भगवान श्रीमन नारायण ही ब्रह्मा जी पर, शंकर जी पर, इंद्र पर जब जब संकट आया तब तब भगवान ने ही, अंत में सबके रक्षक भगवान श्रीमन नारायण है। इसलिए श्रीमन नारायण, वही श्रीमन नारायण, वही श्रीमन नारायण राम है, और वही श्रीमन नारायण श्री कृष्ण है, वही श्रीमन नारायण जगन्नाथ जी हैं। बताइए, जगन्नाथ जी और बद्रीनाथ जी में बड़े कौन? जल्दी से बताओ, बोलो मेरी मां। बोल रहे हैं या नहीं? दोनों एक हैं। क्या ये दो हैं? एक। जगन्नाथ जी और द्वारिकाधीश जी में बड़े कौन? दोनों एक। जगन्नाथ जी और विठलनाथ जी में बड़े कौन? दोनों एक हैं। इनमें कोई, वही भगवान श्रीमन नारायण राम है, वही कृष्ण है, वही जगन्नाथ जी, बद्रीनाथ जी, द्वारिकाधीश जी, विठलनाथ जी, सांवरिया सेठ जी वही है। इनमें कोई रत्ती भर भेदभाव। तो आज से आप लोग क्या जपेंगे? जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। मैया जय श्रीमन नारायण, भैया जय श्रीमन नारायण। हेलो नहीं, फोन उठाते ही जय श्रीमन नारायण। राधे राधे कहो, कृष्ण कृष्ण कहो, राम राम कहो, सब एक ही बात है। कोई सीताराम कहे और कोई श्रीमन नारायण कहे, दोनों एक ही बात है। कोई श्री कृष्ण कहे
और कोई श्रीमन नारायण कहे तो भी दोनों बातें, इनमें कोई भेदभाव नहीं है। तो ये स्पष्ट हो गया आपको। अजामिल ने मरते समय क्या बोला? तो आप लोग हमेशा काम करते हुए अब क्या जपेंगे? बोलो क्या 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 बोलेंगे? श्रीमन्नारायण। झाड़ू पोंछा करते हुए, बर्तन धुलते हुए, बच्चों के टिफिन बनाते हुए, अशुद्धि के दिनों में स्नान करते हुए, कोई भी काम करना है, माला लेके बैठना ही भक्ति नहीं है मेरी माँ। काम न छूटे, जिम्मेदारियां सास के पांव दबाती जाओ और श्रीमन्नारायण का स्मरण करते जाओ, पति के चरण दबाते जाओ और भाव ये बनाओ कि जैसे लक्ष्मी जी अपने नारायण के पांव दबा रही हैं, उसी तरह हम अपने नारायण के चरण दबा रहे हैं। पति के पांव दबाव पर भाव ये रहे कि हम भगवान के पांव दबा रहे हैं, पांव सास के दबाव पर भाव ये रहे हम भगवान के चरण दबा रहे हैं। यही भक्ति है। आप 2 घंटे तक माला जपें, इसका नाम भक्ति है। पर केवल यही भक्ति ऐसा नहीं, हम ये नहीं कहते तुम बैठ के माला जपो, हम कहते हैं काम करते हुए भगवान का स्मरण करो। ये सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। गैया चराते रहो, खेती करते रहो, जुताई करते रहो, बुवाई करते रहो, फसल काटते रहो, कुछ भी करते रहो और श्रीमन्नारायण 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 श्वास श्वास में भगवान का नाम निकलता रहे। इससे कोई बड़ी भक्ति